नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन दवा के बारे में, टेल्मिकाइंड एएम। हो सकता है कि यह नाम आपने सुना हो या शायद आपके घर में कोई इसे लेता भी हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह दवा काम कैसे करती है और हमारी सेहत पर इसका क्या असर होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हाइपोटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में टेल्मिकाइंड एएम इतना जाना पहचाना नाम क्यों बन गया है। मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें। चलिए आज इसी के पीछे का साइंस और इसके फायदों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये टेल्मिकाइंड एएम है क्या और इसका मेन काम क्या है। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो टेल्मिकाइंड एएम एक दवा है जिसे खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, उसे कम करने और कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया है। मतलब इसका सीधा सा मकसद है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नीचे लाना। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये करती क्या है, पर अब सवाल ये है कि अपना काम करती कैसे है। और सच कहूं ना तो इसका काम करने का तरीका ना काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, टेल्मिकाइंड एएम की सबसे खास बात ही यही है। ये कोई एक अकेली दवा नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग पावरफुल दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है। और शायद यही वजह है कि ये इतनी असरदार मानी जाती है। तो इसके अंदर दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला है टेल्मिसार्टन, ये एक एआरबी है जिसका काम है शरीर के उन सिग्नल्स को ब्लॉक करना जो हमारी खून की नसों को सिकोड़ते हैं, मतलब उन्हें टाइट करते हैं। और दूसरा है एम्लोडिपिन, ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये क्या करता है, ये खून की नसों की दीवारों की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे वो नसें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। तो जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल बहुत असरदार तरीके से होता है। तो सोचिए ये कैसे काम करता है। टेल्मिसार्टन और एम्लोडिपिन मिलकर एक तरह की डबल अटैक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। एक तरफ ये उन सिग्नल्स को रोकते हैं जो नसों को टाइट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नसों को रिलैक्स करके चौड़ा कर देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, खून को बहने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है, वो ज्यादा आसानी से बहता है और बस ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना। एकदम सीधा और असरदार तरीका। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि डॉक्टर इस दवा को किन किन मेडिकल कंडीशंस में देते हैं और इसके असल फायदे क्या क्या हैं। देखिए, इस दवा का काम सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने तक ही सीमित नहीं है, इसके फायदे कहीं ज्यादा है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का खतरा भी अपने आप कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, डायबिटीज के मरीजों में ये किडनी को बचाने में भी बहुत अहम रोल निभाती है। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, साइड इफेक्ट्स और वार्निंग्स। देखिए, किसी भी दवा के बारे में ये जानकारी रखना सबसे जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों को इसे लेने के बाद चक्कर आ सकते हैं, या फिर पैरों या टखनों में थोड़ी सूजन आ सकती है। थकान महसूस होना भी कॉमन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा ही कम हो जाए तो कमजोरी सी लगती है। देखिए, अगर इनमें से कुछ भी महसूस हो तो घबराना नहीं है। सबसे अच्छा यही है कि फौरन अपने डॉक्टर से बात की जाए। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो शायद इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बात है। इसे प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है। और वो सबसे बड़ी चेतावनी ये है, इस दवा को कभी भी अपनी मर्जी से अचानक बंद नहीं करना है। ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी डोज कम करनी है, बढ़ानी है या बंद करनी है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर ही करेगा। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी दवाओं के बारे में जानना, उन्हें समझना, अपनी सेहत को मैनेज करने का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा है। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।